अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हज्जु अशहुरुम मअलूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज के लिए शर्त लगाकर फ़र्ज़ फरमाया है और वो शर्त ये है कि जिस आदमी के पास हज बैतुल्लाह की ताकत हो, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो आदमी हज करने की ताकत रखता हो उस पर हज फ़र्ज़ है। अगर ताकत नहीं रखता तो हज फ़र्ज़ नहीं है। ये मसला नमाज के लिए नहीं है। नमाज की खड़े होकर ताकत हो खड़े होकर पढ़ें, बैठ के ताकत हो बैठ के पढ़ें, लेट की ताकत हो इशारे के साथ हो, लेकिन हज में बाकायदा पूरी तरतीब के साथ बता दिया गया कि आपको बैतुल्लाह शरीफ आने की इस्तिताअत हो तब आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है। मैं बुनियादी तौर पर 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। हज हर उस शख्स पे फ़र्ज़ है जिसके लिए 3 शराइत पूरी हों। नंबर 1, उसके पास मक्कतुल मुकरमा आने जाने का ख़र्च मौजूद हो। नंबर 2, जितने दिन वो वहीं रहे उतने दिन उस शख्स के घर वाले यहाँ खाते पीते रहें, इनके पास भी ज़्यादा सफ़र ज़्यादा ज़िंदगी मौजूद हो। नंबर 3, जिस रास्ते पे सफ़र कर रहा है वो रास्ता पुरअमन होना चाहिए, तब जाकर इसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। अगर ये 3 शराइत हैं तो ज़िंदगी में एक बार बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है। इसके बाद अगर हज हो गया फिर ज़िंदगी में इतनी ताकत बावजूद के रहे तो हज फ़र्ज़ नहीं होगा, हज नफल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो नवाफिल हज करे तो रब्बे करीम की तरफ से इसको कई अजर और सवाब मिलेंगे। मसलन रिवायात में आता है जिसने एक हज किया वो अल्लाह ताला से ऐसा इनाम लेगा कि वो अपने घर ऐसे लौटेगा जैसे अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुआ हो। इससे पता चला तमाम गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला इसको हज पे अता फरमाते हैं। फरमाया जिसने 2 मरतबा हज किया यानी दूसरी मरतबा नफली हज है, इस आदमी का मकाम और मर्तबा ये है कि इस शख्स ने अपना दूसरा हज अल्लाह की दरबार में कर्ज रखवा दिया कि ऐ मेरे मौला, जब क़यामत में मुझे नेकियां चाहिए हों तो आप ये मुझे लौटा दें, तब मैं इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाऊंगा। और फरमाया जिसने तीसरी मरतबा हज कर लिया, रब्बे करीम इसको ये सवाब अता फरमाएंगे कि इसके हर बाल के बदले में अल्लाह ताला इसको नेकियां अता फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, ये हज की फ़ज़ाइल, हज के मनाक़िब हैं। और मैं एक जुमला आपकी खिदमत में कहता हूँ, आप और हम तो जन्नत की तलब करने वाले हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों का सरदार जिनको फरमाया, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को, उनकी सीरत में लिखा हुआ है कि दोनों ने 25-25 हज फरमाए। और सिर्फ हज वो नहीं कि जो सवारी पर बैठ के हो, बल्कि 25 हज हैं और 25 हज पैदल हैं। रिवायात में आता है कि जो बंदा पैदल हज करता है इसको 700 नेकीए हरम का सवाब एक कदम पे मिलता है। 700 नेकीए हरम, एक हरम की नेकी 1 लाख के बराबर है, यानी 70 लाख नेकी इसको एक कदम पे मिलती है। अगर एक बंदा पैदल हज फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, तो इतना बड़ा मकाम और मर्तबा
अगर ये 3 शराइत कि आने जाने का खर्च जब तक वहाँ हो तब तक घर वालों का पीछे ज़्यादा ज़िंदगी और रास्ता पुरअमन अगर बंदे के लिए हैं तो हज फ़र्ज़ है, इसको हज करना चाहिए। अगर वो यहाँ हज नहीं करेगा, रिवायात में आता है कि वो यहूदी होकर मरे या निसरानी ईसाई होकर मरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये हम में से, इसका मतलब नहीं रहा जिसको नबी ये कह दे कि इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। आप मुझे बताएं उसकी जो है ना क्या कहते हैं गुमराही में और उसके अजाब में कौन सा शक रह जाता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे अहबाब हज पे जा चुके हैं या हज पे जाने वाले हैं, मैं उनके लिए एक जुमला कहता हूँ कि अपने हज को आसान से आसान बनाएं। हज के आसान बनाने के 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, आपके दिल में हज का जज्बा भी होना चाहिए कि भाई मैं अल्लाह के रास्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हज का सफ़र कर रहा हूँ। जज्बा होगा तब जाकर आप हज कर पाएंगे। जज्बा ना हो, दुनिया में गैर मुल्क बंदा घूमने जाता है, आउट ऑफ कंट्री सैर सपाटे के लिए जाता है, अगर यही नीयत लेकर बंदा हज को जाएगा तो वो कौन सा हज कर पाएगा। यहाँ बंदा अपने ईमान, अपनी कब्र, अपनी आखरत, अपने मामलात को सामने रख के सफ़र करे कि मैं किसी और के घर में नहीं, अल्लाह के घर में जा रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर में जा रहा हूँ। नंबर 2, उलमा से पूछ के जाए, मसाइल मालूम करे, मसाइल फ़ज़ाइल इसको पता होने चाहिए। मसाइल पता होंगे तब ये बंदा बुराई से बचेगा, फ़ज़ाइल पता होंगे तब इसको नेकी का जज्बा पैदा होगा कि इस काम का इतना सवाब, इस काम का इतना मर्तबा, इस काम का इतना दर्जा, इस काम की इतनी हैसियत, इस काम की इतनी वैल्यूज़, ये बंदे को फ़ज़ाइल के लिहाज से मालूमात मिलती हैं। अगर फ़ज़ाइल पता हो और मसाइल पता हो तो हज आसान हो जाता है। इसके साथ साथ हज के आसान का तरीका और उम्रे के आसान से आसान बनाने का तरीका मैं अपना तजर्बा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप चाहते हैं मैं हज के दिनों में पुरसुकून हज कर पाऊँ, उम्रा के दिनों में पुरसुकून मेरा सफ़र हो, वहाँ किसी किस्म का कोई मामला ना हो, तो फिर बड़ों से ताल्लुकात बनाएं। लोग कहेंगे बड़ों से ताल्लुकात का क्या माना, दुनिया में किसी अफसर से किसी दफ्तर में बंदे के ताल्लुकात हो तो वो शहर में दंदनाता फिरता है। बाबा हम अल्लाह रसूल के घर जाएं तो बेहतर ये है कि जो बंदा पहला उम्रा करे या कम अज़ कम पहले 7 मरतबा तवाफ़ करे, जो 7 चक्कर पे एक तवाफ़ बनता है, ये 7 तवाफ़ कम अज़ कम ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया अमाल कर दे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस नेकी को भेज दे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास। अगर ये काम कर लेगा, यकीन मानिए इंतहाई आसान से आसान हज और उम्रा हो जाता है। हमारे दोस्त गए थे, उन्होंने पहला उम्रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया। वो कहने लगे चंद दिन थे और चंद दिनों में मैंने 10 उम्रे मुकम्मल किए। बड़ी बात, बड़ा मर्तबा, बड़ा रुतबा अल्लाह सबको अता फरमाए। तो ये नेकी करे और उस नेकी को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाल फरमा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफल की नेकी अगर आप ईसाल कर देंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आएंगी, आपके हज उम्रे के सफ़र में भी आसानियाँ आएंगी। इसी तरह कोई दुनिया में कहते हैं मैं परेशान हूँ, तो परेशान के ख़त्म करने का हाल उलमा फरमाते हैं दुरूद पाक को कसरत से पढ़े। क्यों? जब दुरूद पाक पढ़ेगा तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ेगा ना, तो वो उसकी नेकी का सवाब हुजूर को जाएगा। तो अल्लाह की रहमत इसकी तरफ मुतवज्जे होगी कि ये अल्लाह के महबूब को अपनी दुआओं में याद रखता है, इसलिए अल्लाह के महबूब को नेकियाँ भेजी हैं, तो अल्लाह की रहमत इसे अपना महबूब बनाएगी। और जिसे अल्लाह की रहमत महबूब बना ले, उस आदमी के नेक बनने में या उस आदमी के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसने में कोई शक नहीं रहता। तो मेरे दोस्तों, अपने हज को आसान से आसान तर बनाने की एक तरतीब ये भी है। इसके साथ मैं आपकी खिदमत में चंद वो हिदायत के तौर पे बात किए देता हूँ ताकि वहाँ पर कुछ मुश्किलात ना आए आप पर। मसलन मेरे दोस्तों, जिस वक्त बंदा काबतुल्लाह शरीफ जाने लगे तो जिस रास्ते से अंदर इंटर हो, बेहतर है कि अपनी आंखें झुका ले, ऐसी झुकाए ताकि किसी में टक्कर न लगे, लेकिन काबतुल्लाह के सामने आंखें झुक जाएं। उस वक्त आंखें उठाए, उस वक्त नज़रें उठाए जब बैतुल्लाह सामने हो और नज़र वहाँ पर मुसलसल टिका के रखे
और जब तक इसकी पलक नहीं झपकेगी, जब तक इसकी आंख वहीं से नहीं हटेगी, जितनी दुआएं मांगेगा अल्लाह कबूल फरमाएंगे। इसलिए बेहतर है कि ऐसे ही जाए, जब नजर पड़े तो वही रुक जाए। ऐसी आसान सी जगह ढूंढ के बंदा एक तरफ ठहर के दुआ करे, तो इस पर आप जो भी दुआ करेंगे आपको एक खुसूसी पैकेज है, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं। सहाबा कराम के शागिर्द सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन, उलमा, फुक़हा, औलिया, क़ियास, फ़िया के साथ हज के सफ़र पे जा रहे थे, तो उलमाए कराम ने इस बात पर फैसला कर लिया कि हम इस बुजुर्ग की बात को देखेंगे, इसके अमल को चेक करेंगे कि ये काबतुल्लाह पर पहली नज़र पड़ने के बाद कौन सी दुआ करते हैं, तो हमें भी वही दुआ आइंदा करनी चाहिए होगी। तो हज़रत इमाम साहब की जब नज़र वहाँ पड़ी तो उन्होंने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलनी मुस्तजाबद दावात, ए अल्लाह अपने करम से आज के बाद मेरी हर दुआ को कबूल फरमा लेना। यानी उसके बाद फिर जो दुआ मांगे वो मकबूल है। तो ज़ाहिरी बात है, इल्मी तजर्बा, साहबा कराम से पढ़ा, साहबा से फजीलत ली, इल्म लिया, तकवा, तहारत, लिल्लाहियत, और साहबा कराम से चीज़ें मिलके अल्लाह ने इनको उस रुतबे पर पहुंचाया था कि आज दुनिया में 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान हैं। 1994 की मरदमशुमारी के मुताबिक बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान उस वक्त थे। आज तो शायद इससे भी जायद हो, और उन मुसलमानों में 70% 70% से जायद तबका इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रहा है। यानी अल्लाह ताला ने कितना मकाम और मर्तबा इनको अता फरमाया। तो इसीलिए ये आपके पास होना चाहिए, इस तरह करें। और खुसूसी हिदायत में 1-2 हिदायत में और भी अर्ज करता हूँ, आप जब हज के सफ़र पे जाएंगे, उम्रे के लिए जाएंगे, मुक़द्दस सरजमीन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी देंगे, तो ये बात जहन में रखें, जब बंदा किसी के घर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। हम इमामुल अंबिया के घर जा रहे हैं, इससे बड़ा घर और दर नहीं है, इससे बड़ा मकाम और मर्तबा नहीं है, इससे बड़ी दर्जा, हैसियत और वैल्यू की, मकाम की दूसरी बात नहीं हो सकती। तो यहाँ भी खाली हाथ बंदा ना जाए। यहाँ पैसे ले जाना, कोई फ्रूट ले जाना, कोई अपने साथ, लोग आजकल कोल्ड ड्रिंक्स ये चीज़ें ले जाते हैं ना, बाबा ये नहीं कह रहा मैं, यहाँ दुरूद पाक का ज़ख़ीरा कह रहा हूँ कि आपके पास दुरूद पाक का ज़ख़ीरा हो, नेकियों का ज़ख़ीरा हो, कुरान पाक आपके पास ख़त्म पड़े हुए हों, सूरत यासीन पड़ी हुई हो, कई तिलावतों, कई तस्बीहातों, ये जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को हदिया करे बंदा। कुछ लोग समझते हैं अच्छा हमने तो सुना है सिर्फ वालिद फौत हो या वालदा फौत हो, कोई बुजुर्ग फौत हो, उसको कुरान पढ़ के भेजें, सवाब है। बाबा उनको भी सवाब है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान भेजने का सवाब है, ऐसा सवाब किसी का नहीं है। जिस नबी पर कुरान उतरा, आप कुरान करीम पढ़ के उस नबी को हदिया कर रहे हैं। जिस नबी पर कुरान करीम उतरा, आप उसको पढ़ के ख़त्म का सवाब भेज रहे हैं। अल्लाह की रहमत आपकी तरफ ऐसे मुतवज्जे होगी, जिस तरह खुदा की कसम मैं क्या मिसाल दूं, आप बटन जलाएं और आपके पल झपकने से पहले वहां तक लाइट पहुंच जाए और बल्ब रोशन हो जाए, इससे जल्दी आपकी तरफ रब की रहमत मुतवज्जे होगी। मेरे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए कोई हाफिज है तो कुरान के ख़त्मात लेकर जाए, हाफिज नहीं है, आम बंदा है, नाज़िर खान है, तब भी तो ख़त्म पढ़ लेना। ख़त्म पढ़ना कौन सा मुश्किल है, ये पढ़ के हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को हदिया करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुरूद पाक कम अज़ कम 70,000 कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम 70,000 की मिकदार है, इससे ज़ायद भी पढ़ लें। वरना मैं ऐसे ऐसे अल्लाह वालों को भी जानता हूँ जो एक एक दिन में इतना पढ़ लेते हैं जो 70,000 हम आम दिनों में नहीं पढ़ सकते, वो रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ते हैं। मुझसे बेहतर है एक शख्स, वो 50,000, और एक और बुजुर्ग है वो 1,00,000 के लगभग 24 घंटे में दिन रात में मुकम्मल कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है। जब इस तरह बंदा पढ़ेगा तो ये चीज़ें इसके पास पड़ी हुई होनी चाहिए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करे। और इसके साथ हज़रत अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। मेरे दोस्तों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस धरती पे सबसे करीबी जानिसार, जो आज भी जिस्मानी तौर पर भी हुजूर के करीबी हैं, फिजिकली भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब है, ये हज़रत अबू बकर और उमर की कब्र मुबारक, इनके लिए भी पढ़ के जाए, इनके लिए भी हदिया माल हो। कोई जा रहा हो तो हम एक काम करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम देना, भाई बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़ा मुबारक काम है, आप सलाम भिजवाएं।
लेकिन साथ शेखैन के लिए भी भिजवाएं ना, हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिए भिजवाएं। आपके उस्ताद मुकर्रम बैठे हों और उनके साथ उनके दोस्त बैठे हों, आप जाएंगे और आप वहाँ पे जाके अगर उस्ताद मुकर्रम से हाथ मिलाएं, साथ वालों को आप इस तरह अहमियत न दें। मुझे बताएं, आप अपने उस्ताद की नज़र में आंखों में उठ रहे हैं या गिर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम के साथ इन दो का सलाम भी ज़रूर भिजवाएं। रोज़े अक़दस में मौजूद हैं हमारे उस्ताद मुकर्रम, जिनसे मैंने जामे तिरमिज़ी शरीफ और मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी पढ़ी है, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सालेह कारोड़वी शहीद रहमहुल्लाह, दारुल जामियत उलूम इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची में सदर मुफ्ती के दर्जे पर फायज थे। अल्लाह पाक उनकी शहादत को कबूल फरमाए। जब हज के सफ़र पर जा रहे थे, मैंने उस्ताद जी को अर्ज़ किया, सब ने भी कहा उस्ताद जी आप हमारे सलाम दे दें। सलाम बाकियों कह रहे थे लिख के दें ताकि मुझे याद रहे। जब मैं गया तो मैंने कहा उस्ताद जी आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम कहनी है, साथ हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा खिदमत में भी सलाम कहने। मुझे कहने लगा तू लिख के न दे, तू याद रहेगा, तूने ऐसी बात की, बाकी किसी ने बात नहीं की, तू याद रहेगा, तेरा लिख के मैं नहीं ले जाता, मुझे याद है। जब वापस तशरीफ़ लाए मुझे फरमाया कि वाकई मुझे याद था। और फिर मैं साथियों को भी कहने लगा कि भाइयों आप सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम का सलाम भेजते हैं, ठीक है, मोहब्बत में गलबा है तो साथ सहाबा का भी हक बनता है, इनको भी साथ सलाम दें जो रुतबे में तो करीबी हुजूर के हैं, फिजिकली और जिस्मानी तौर पे भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के कुर्ब में मौजूद हैं, तो इनके लिए भी सलाम पढ़ें। उसके बाद आप जन्नतुल बकी जाएंगे, आप हज़रत मदीना मुनव्वरा में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पे जाएंगे। इन सब के लिए भी आपके पास इसाले सवाब होना चाहिए। कोई सूरत यासीन पढ़ी हुई हो, कोई कुरान पाक का ख़त्म पढ़ा हुआ, वहाँ इनको भी इसाले सवाब करें। हमारी 9 उम्महातुल मुमिनीन की कब्रें, हुजूर अलैहिस्सलाम की 9 बीवियों की कब्रें यूँ इकट्ठी जुड़ी हुई हैं जन्नतुल बकी में, मदीना तैयबा में। अपनी 9 वालिदा के लिए भी तो कुछ पढ़ के बंदा जाए ना, इनको भी कुछ पढ़ के बख्शे। शायद हदीस पाक की कोई किताब हो और उसका कोई सफ़ा अबू हुरैरा के नाम से खाली हो, नहीं हो सकता। ये हज़रत अबू हुरैरा कब्र मदीना तैयबा में हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में है, इनके लिए भी बंदा पढ़ के जाए। जिसने अपनी ज़िंदगी लगा दी, न बीवियों की फ़िक्र, न औलाद की फ़िक्र, न घर की फ़िक्र, न कौम कबीले की फ़िक्र, फ़िक्र एक थी कि मैं अपने पैगंबर के अल्फाज उम्मत तक पहुँचा दूँ। इनके लिए पढ़ के जाना चाहिए। इस तरह हज़ारों सहाबा किराम, मैं क्या आपको नाम लेता फिरूँ। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बनाते तय्यबात, नबी अलैहिस्सलाम की 4 बेटियाँ, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इन 4 बेटियों की कब्र भी जन्नतुल बकी में मौजूद है। तो हमें इनके लिए भी पढ़ के जाना चाहिए और इनकी औलादें भी साथ मौजूद हैं। और मेरे दोस्तों, खुसूसन हज़रत अम्मा फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4थी और चहेती बेटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके घर आमद पे हुजूर खड़े हो जाया करते थे। हदीस में नबी अलैहिस्सलाम इनका खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते। बदनसीबी की बात है कि कब्र की ज़ियारत भी करें, कोई हदिया अमाल न करें। यहाँ से भी भेजा जा सकता है, वहाँ पे जाके बंदा खाली लौटे तो वहाँ पे इनकी कब्र भी पढ़ें। और इनकी कब्र के साथ इनकी औलाद में हज़रत इमाम हसन की कब्र मुबारक मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना नवासा वो फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से लेकर पेट मुबारक तक, इस जगह तक का जिस्म मुबारक हज़रत हसन के साथ, हज़रत हसन का जिस्म हुजूर के साथ मुशाबे था। और पेट मुबारक से लेकर पाँव मुबारक तक हज़रत हुसैन का जिस्म रसूलुल्लाह के मुशाबे था। तो हज़रत इमाम हसन की कब्र यहाँ मौजूद है, इनके लिए पढ़ें। और सैयदना इमाम हुसैन, बड़े जुल्म की बात है, इनका सर मुबारक यहाँ दफन है, जिस्म मुबारक करबला में दफन है। खुदा लानत करे कातिलीन हुसैन पे, जिन्होंने नवासे रसूल के ऊपर यह जुल्म किया। आप मुझे बताएं, अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए कोई 50 साल का अरसा गुजरा था कि नवासे को इन्होंने मजलूमन शहीद किया। एक जुल्म की दास्तान है, अकेला नहीं, बच्चों समेत, छोटे बच्चों समेत। और मैं क्या क्या जुमला आपके सामने कहूँ, मेरे ज़ब्त के बंधन टूट जाएंगे। इनका सर मुबारक यहाँ दफन है हज़रत अम्मा फ़ातिमा के कदमों में जन्नतुल बकी के अंदर। इनके लिए भी पढ़ के जाए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियाँ, बाकी नवासे, कबूर मुबारक यहाँ मौजूद है।
दो साहबा हजरत अबू बकर उमर हुजूर के साथ रोजे में, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक ये जन्नतुल बकी में सबसे ऊंचे मकाम पे। आप कहीं जन्नतुल बकी से देखना चाहे आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, यार जिसके लिए आसमान के फरिश्ते जाए तो हया करके गुजरे, फरिश्ता हया करे, ये उस्मान है। जब इन्होंने तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई ना, तो उस वक्त हुजूर ने फरमाया उस्मान अल्लाह तेरी इस नेकी से इतना खुश है कि अगर बात में तेरे अमाल में कुछ नेकियों में ऊपर नीचे भी हो जाए तो तब भी अल्लाह ताला तुझसे राजी है। मा ज़र्रा उस्मान बाद हाज़ल यौम, आज के बाद तुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी, बिल फर्ज वल माल, कोई गुनाह का मामला भी हो, वरना ये लोग तो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान है। फरमाया नुकसान का मामला फिर भी नहीं, इनकी कब्र मुबारक वहाँ मौजूद है, इनके लिए पढ़ के जाए बंदा। आज जिस कुरान करीम को हम अपने हाथों में लेकर पढ़ते हैं, पूरी दुनिया का मुसलमान पढ़ता है, ये किताबत उस्मानी में हमारे पास जमा है। हज़रत उस्मान गनी के दौर में अफ्रीका तक इस्लामी सल्तनत वसी हो चुकी थी, वहाँ के तक कुरान करीम के नुस्खे लिखवा के भिजवाए तो हज़रत उस्मान ने भिजवा। ये ना समझे हज़रत उस्मान का इसाले सवाब हम में नहीं है। कोई बंदा कुरान हाथ में लेकर देख भी लेना तो देखना भी नेकी है। ये कुरान जमा हज़रत उस्मान ने इस तरह नशर करवाया था तो वो तो नेकियों में बराबर के शरीक है, लेकिन हम भी तो कुछ लेके जाए ना, हम भी तो कुछ पढ़ के जाए, वरना कोई उम्मती कोई नेकी का काम करे डायरेक्ट साहबा और नबी को सवाब जाएगा, क्यों? वो हमारे नेकी की बुनियाद बने। लेकिन डायरेक्ट जाए और होता है, खुद भेजो और होता है, तो इनके लिए भी पढ़ के जाए। और चौथे नंबर पे साहबी हज़रत अली अल मुर्तज़ा है, इनकी कब्र मुबारक मदीना तैयबा में नहीं, सऊदीया में भी नहीं है, मुल्क इराक में है। मुल्क इराक में कूफा के अंदर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु की कब्र मुबारक है। मेरा अभी तक कूफे का सफ़र नहीं हुआ, मैं नहीं गया। दुआ फरमाए अल्लाह ऐसे असबाब और आफ़ियत का माहौल पैदा फरमाए कि हम अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की दर पे भी हाज़िरी दें। और इसाले सवाब तो यहाँ से चलता है, लेकिन अल्लाह ताला वहाँ जाकर भी इसाले सवाब की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। तो साहबा कराम की कुबूर मुबारक वहाँ है। सैयदना हज़रत हसन के बाद हज़रत हुसैन की कब्र मुबारक यानी जिस्म मुबारक वहाँ मौजूद है, वरना सर मुबारक तो मैं बता चुका हूँ जन्नतुल बकी में। तो मेरी बात का मतलब ये सारे कुबूर मुतारा यहाँ, तो इनके लिए भी पढ़ के जाएँ। जन्नतुल मुअल्ला है, मुअल्ला का कब्रिस्तान यानी मक्कतुल मुकरमा का, वहाँ सबसे बड़ी कब्र अगर दर्जे के लिहाज से मौजूद है तो हज़रत अम्मा खदीजा की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अज़वाज मुतारात में पहली ज़ौजा वो खदीजा, जिनको एक मौके पे अम्मा आयशा ने याद किया तो हुज़ूर पाक ने एक ही जुमले में बात फाइनल फरमाई। फरमाया आयशा इन्नहा कानत व कानत, आप पूछती हो खदीजा क्या थी? खदीजा खदीजा थी, दूसरा जुमला नहीं बोला, नाम ही काफ़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल। आपको पता है ये बड़ी उम्र की खातून पहले निकाह में क्यों आई है? वजह यह थी कि 25 साल के 15 साल बाद हुजूर ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत करना था, तो मक्का के काफिर ऐसे जैसे भूखा प्लेट पर टूट पड़ता है, नबुव्वत और नबुव्वत की जमात पे ऐसे टूट पड़ेंगे। तो उस वक्त जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म होगा। हुजूर के सर पे वालिद का साया नहीं है, वालदा का साया नहीं है, दादा जान पहले से रुखसत हो चुके हैं, इनको तसल्ली देने वाला कौन होगा? तो तजर्बाकार शख्सियत चाहिए थी। अल्लाह ने इंतखाब हजरत खदीजा का, ऐसे नहीं आई खदीजा। हजरत खदीजा का एक मकाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों की वालदा, हुज़ूर पाक के 3 बेटों में 2 बेटों की वालदा, गोया नस्ल पैगंबर मेजॉरिटी में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन मुबारक से इनकी कब्र मुबारक यहाँ मौजूद। हजरत कासिम हुजूर के बड़े बेटे, इनकी कब्र यहाँ मौजूद है। एक रिवायत में दूसरे बेटे की कब्र मुबारक ताइफ बनु सात में है, और बाज़ मौरखीन कहते नहीं ये भी यहाँ है। और तीसरे बेटे हजरत इब्राहिम जो हजरत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन मुबारक से हुजूर के, इनकी कब्र जन्नतुल बकी में। उनके लिए भी बंदा पढ़ के जाए जिनका नाम इब्राहिम है, जिनकी वफ़ात पर रसूलुल्लाह रोए थे और फरमाया था इब्राहिम इन्नल ऐन तदमा, मेरी आँख रो रही है, बल क़ल्बु यहज़न, मेरा दिल बहुत गमगीन है, व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, तेरी जुदाई तेरे बाप को गमगीन कर गई, लेकिन मैं वो जुमला नहीं कहता जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो, यानी जज़ा फ़ज़ा की बात नहीं करता, मैं सब्र करता। इनकी कब्र मुबारक में तो इनके लिए भी पढ़ के जाए बता।
और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों में एक बीवी हज़रत मैमूना है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की खाला है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इनकी कब्र मुबारक न जन्नतुल बकी में है, न जन्नतुल मुअल्ला में, न मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में, न मदीना तैयबा कब्रिस्तान में। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 20 किलोमीटर के लगभग जद्दा रोड पे जब आप आएंगे, जहाँ से जद्दा भी जाते हैं आप मदीना में जाते हैं, पुराने ज़माने में इसका नाम था वादी सर्फ, मौजूदा दौर में इसका नाम है हय्युन नवारी। बिल्कुल यहाँ महत्ता है, वहाँ उनका CNG पंप है या पेट्रोल पंप है गालिबन। उसके सामने मदीना से वापस आए तो बरलबे सड़क है, जाने लगे तो सड़क क्रॉस करके आप जाएंगे। इनकी कब्र मुबारक इनके घर में, इत्तेफाक इनकी रुखसती यहीं हुई नबी अलैहिस्सलाम के साथ, बाद में मदीना गए, वापस जब यहाँ तशरीफ़ लाई तो वफ़ात भी यहीं हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास अपनी खाला को कब्र में दफनाने में शामिल थे। भांजा खाला का महरम है ना, वो उतार सकते हैं कब्र में, तो इनने उतारा था और साहबा कराम को फरमाया था बड़े आराम से चारपाई को रखो, ये रसूलुल्लाह की मोहतरम ज़ौजा है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। इनकी कब्र मुबारक कहाँ है? ये मस्जिदुल आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन की मस्जिदुल उमरा जो है तनईम, जहाँ से हम एहराम बांधते, वहाँ से 13-14 किलोमीटर का सफ़र है, थोड़ा आगे जाकर आप इनकी कब्र पे ज़रूर जाएँ। इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह जब गए थे तो कब्र पे मुराकबा किया तो रोने लगे, कहते अम्मा ने गिला किया है कि मेरे बेटे हज उम्रे के लिए आते हैं, मेरी उस बहन के पास जाते हैं जिनकी कब्र बैतुल्लाह के करीब, उन बहनों के पास जाते हैं जिनकी कब्र मस्जिद नबी के करीब, मेरे पास तो मेरे बेटे नहीं आते। तो सिलसिला कादरिया में जो बैत थे ना, उनको हज़रत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह कई मरतबा फरमाते कि आप वहीं जाना है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं कई मरतबा ये सआदतें मिली हैं। ये वो कुबूर मुतारा है जहाँ पर आप जा सकते हैं। इससे अलग एरियाज़ की बात नहीं कर रहा कि नबी अलैहिस्सलाम की वालदा कब्र तो अबवा में है, आप साबर मलिक अब्दुल्ला अल इक्तिसादिया, वहाँ से मस्तूरा से आप अबवा जाएंगे, वो एक लंबा रूट है, शायद आम आदमी के लिए मुश्किल हो। इसके लिए मेरा अलग एक बयान और क्लिप मौजूद है कि आप वहाँ कैसे जा सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6 से 7 मरतबा गया हूँ। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, हुज़ूर की अम्मा की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अब्बा जान की कब्र तो जन्नतुल बकी में है, तो उनके लिए भी पढ़ के साले से आप जाना चाहिए। नबी पाक के वालिदैन के लिए हमारा ईमान मुसलमान होने का, वो दीन इब्राहिमी पे थे, ठीक है, ऐलान नबुव्वत से पहले फौत हुए हैं, लेकिन उनका कोई कुफ्र और शिर्क साबित नहीं है, वो दीन इब्राहिमी पे थे, उनके खिलाफ मुँह से बकबक नहीं करनी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुकर्रमैन के बारे। तो ये खुसूसी हिदायत पे चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में की। और इसके साथ आखिरी पॉइंट कि अपने हज और उम्रे को गलतियों से बचाइए। वो गलतियाँ क्या है? हमारे यहाँ एक अजीब बात है, हरमैन शरीफैन में मस्जिद नबवी के अंदर खुसूसन ज़ियारत रसूल के लिए जाएंगे तो मोबाइल ऑन होगा, लाइव चल रहा है, दोस्त भी देख रहे हैं, हाँ भाई सलाम पढ़े मैं हुजूर की खिदमत, हाँ भाई तूने इनको तो सलाम पढ़वा लिया, और जो तू गफलत में हुजूर के सामने मोबाइल पर तवज्जो रख के ठहरा है, और बाप के सामने बैठे हो वो कहता है मोबाइल पर तवज्जो न रख, मेरी तरफ देख, और तू हुजूर के सामने किसी और पे तवज्जो रख के बैठे। ये न करें। आप अल्लाह के पसंदीदा हैं, आप अल्लाह के घर में आए हैं, तो उस पसंदीदगी का कुछ बंदा हया करे। कितनी ऐसे लोगों की जानें हैं जो तड़प और सिक रहे होते हैं, वहां नहीं जा सकते। आप आ गए, आप पे अल्लाह का करम है, लेकिन यहां पर यह गलती तो न करें। और इसी तरह बैतुल्लाह शरीफ के सामने जाकर मोबाइल ऑन होता है, ये तवाफ हो रहा है, ये पिक आ रही है, ये हजर अस्वद है, भाई तुझे किसने मीडिया एडवाइजर यहां बना के भेजा कि दुनिया को दिखाता? फिर कोई दिखाना है तो बाहर किसी कोई जबल ओहद को दिखा दो, यहां बिल्कुल ऐन काबे के सामने अल्लाह के लिए कुछ मांगना था, इधर बैठ गए तो ऐन नबुव्वत के घर में बैठकर बाहर जाकर दिखा दें, कोई और जगह दिखा दें। अगर इतना दिखाने का शौक है तो कोई तारुफ की जगह, कोई ज़रूरी चीज़ है तो मालूमात दे दें, जबल रुमात पे चले जाएं कि 50 तीर अंदाज का क्या वाक़या वो सुना दें, मस्जिद क़ुबा चले जाएं वो दिखा दें। लेकिन इस जगह थोड़ा सा बंदे को मामला देखना चाहिए, इस जगह थोड़ा बंदा हया करे। बैतुल्लाह पर रोज़ाना 120 रहमतें उतरती हैं, 60 तवाफ़ वालों के लिए, 40 वहाँ पर जिक्र तिलावत वालों के लिए और 20 देखने वालों के लिए। तो खाली देखने पे अजर है, आप मोबाइल के अंदर बैठ के दिखा रहे हैं। बाबा ऐसे नहीं होता। आप रुकन यमानी से आएँ बैतुल हजर अस्वद, इसके दरमियान आप दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार वादखिलनल जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रहमान रहीमीन। 70,000 फरिश्ता कहेगा आमीन, अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले।
ये चीज़ हम ज़ाया करके बैठे हुए, इन चीज़ों को हम नहीं देखते। तो अपने हज को गलतियों से बचाइए बंदे। ऐसा काम न कर बैठे जो नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम हो जाए। ऐसा न कर बैठे जैसे अल्लाह अल्लाह रसूल के नाराज़ करके आ बैठे। शैतान को कंकरियाँ मारते वक्त लोग जूतियाँ मारते हैं, ये आदाब के खिलाफ है। नहीं, मैं तो शैतान को खल्ला मर, ऐसा क्यों? तू हुजूर अलैहिस्सलाम तो ज़्यादा सियाना आ गई है, तेरी अक्ल नबी और साहबा और आले बैत से बढ़ के है। उन्होंने तो जूती नहीं मारी, उन्होंने तो 7वें से 8वां कंकर भी नहीं मारा, जितने बताए उतने मारे। आप उनसे बढ़ के अक्लमंद है? आपकी उनसे बढ़ के शैतान से दुश्मनी है? ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग वहां थूक रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कुछ और मामला समझ लिया है। बाबा यूं नहीं है, ये गुडाह के वजह 11 नंडे मरजू तो अल्लाह ज्यादा खुश थी सी, तू अपना इंतजार करके आमत लिवर तैनल के थी सी, आप नबूवत के मामले से आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन गलतियों से बंदा बचे। तरतीब के एतबार से होता है, उन चीज़ों को वहाँ पे देख लें जहाँ तरतीब है, जहाँ सारा मामला है। तो इस तरह चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बंदा वापस ऐसे लौटेगा। मेरे पाक नबी ने फरमाया, रजा का यौम वलदत हो उम्मु, आज अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, गुनाहों से यूँ साफ है। अल्लाह आपको रमे इन चीज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।